एवरीवन, माय नेम इज निधि भट्टागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का मोमेंट बुक से चैप्टर नंबर 4। जो मोमेंट्स की बुक है हमारा चैप्टर 1, 2, 3 ऑलरेडी उससे अपलोडेड है। अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए विदाउट डिले अपनी वीडियो को स्टार्ट किया जाए। अब ये कहानी है बच्चों एक बेवकूफ़ राजा की, उसके बेवकूफ़ मंत्री की, और कितनी बेवकूफ़ियाँ उन्होंने करी हैं इस पूरी स्टोरी में, जिसकी वजह से लास्ट में जाके राजा और मंत्री मर ही जाते हैं। मैंने पिक्चर का डी एंड आपको पहले ही बता दिया है। देखते हैं ऐसा क्या होता है कि राजा और मंत्री मर जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर इडियट। मूर्खों के देश में राजा और मंत्री दोनों ही कैसे होते हैं भैया? इडियट होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। दे डिड नॉट वॉन्ट टू रन थिंग्स लाइक अदर किंग्स। वो नहीं चाहते थे कि उनका राज्य वैसा चले जैसा कि दूसरे राजा चलाते हैं। सो दे डिसाइडेड टू चेंज नाइट इंटू डे एंड डे इंटू नाइट। तो फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम नाइट को दिन की तरह कंसीडर करेंगे और दिन को नाइट की तरह कंसीडर करेंगे। दे ऑर्डर्ड दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट। उन्होंने ऑर्डर दिया कि हर एक को रात को जागना होगा। टिल देयर फील्ड्स, अपने फील्ड को टिलिंग करनी होगी, उसके अंदर अपने खेत में काम करना होगा एंड रन करना होगा अपना बिजनेस। कब? रात को। एंड ओनली आफ्टर डार्क एंड गो टू, और ये सब काम उन्हें कब कर रहे हैं? केवल जब डार्क हो जाएगा। एंड गो टू बेड एज सुन एज द सन केम अप। और कब उन्हें जो है वो बिस्तर पे जाना है सोने के लिए? जैसे ही सूरज निकल आएगा। एनीवन हु डिसओबे वुड बी पनिश्ड विद डेथ। और कोई भी जो भी उन्हें मतलब डिसओबे करेगा, उनकी ये बात नहीं मानेगा, उसको डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। द पीपल डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर ऑफ डेथ। लोगों ने वैसा ही करना शुरू कर दिया फियर ऑफ डेथ की वजह से, कि भाई उनको मार ना दिया जाए। जैसा राजा ने कहा था तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, रात का काम जो है दिन में और दिन का काम रात में, ऐसा उल्टा चलने लगा। द किंग एंड द मिनिस्टर्स वर डिलाइटेड एज द सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट। अब राजा और मंत्री दोनों बहुत खुश होते हैं। डिलाइटेड मीन्स हैप्पी होना। दोनों बहुत खुश होते हैं। उनको लगता है कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट मतलब चाहिए था उनको, दिन को रात, रात को दिन वाला, वो एकदम सक्सेसफुल हो गया है और लोग वैसा ही फॉलो करने लगे। वन डे अ गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी। एक दिन एक संत जो होते हैं, एक गुरु जो होते हैं वो, और उसका जो शिष्य होते हैं वो दोनों ही इस शहर में आते हैं, इस मूर्खों के शहर में कहना चाहिए। इट वॉज अ ब्यूटिफुल सिटी। हाँ, देखने में ये सिटी बहुत सुंदर थी। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट, एकदम दिन का समय हो रहा था। बट देयर वॉज नो वन अबाउट। वहाँ पे तो कोई भी नहीं था। एवरी वन वॉज अस्लीप। सभी लोग सो रहे थे। नॉट अ माउस स्टेयरिंग। एक मतलब चूहा भी नहीं था वहाँ पे जो हिल रहा हो। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। इवन जो जानवर थे, उनको, पालतू जानवरों को भी सिखा दिया गया था कि दिन में सोना है, नहीं तो उनको भी मार दिया जाता था। द टू स्ट्रेंजर्स वर अमेज्ड। अब ये दोनों अजनबी, गुरु और उनका शिष्य, दोनों ही बहुत चौंक जाते हैं, अमेज्ड हो जाते हैं बाय व्हाट दे सॉ अराउंड देम। उस चीज़ को देखकर जो उन्होंने अपने आसपास देखा। एंड वांटेड अराउंड टाउन टिल इवनिंग। और वो टाउन में ऐसे ही घूमते रहे। वॉन्डर्ड अराउंड मीन्स ऐसे घूमते रहे टाउन में शाम तक। व्हेन सडनली द होल टाउन वोक अप। अचानक से शाम को देखते हैं सभी लोग जाग जाते हैं अबाउट इट्स नाइटली बिजनेस। और क्या करने के लिए वो जाग जाते हैं? एंड वेंट अबाउट, सब चले जाते हैं अपने रात के बिजनेस पे, क्योंकि वो लोग तो रात ही को काम करने लगे थे। द टू मैन वर हंग्री। दोनों ही आदमी, जो गुरु और शिष्य हैं, दोनों बहुत भूखे होते हैं। नाउ दैट द शॉप्स वर ओपन। अब रात को जो है वो ओपन हो जाती हैं शॉप्स। दिन में तो वो कुछ खा नहीं पाए क्योंकि दुकानें बंद थी, लेकिन अब रात को जो है सारी शॉप्स खुल जाती हैं। एंड दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। कुछ खाने पीने का सामान के लिए वो लोग चले जाते हैं खरीदने। टू देयर एस्टॉनिशमेंट, वो चौंक जाते हैं देख के, दैट दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर एक चीज़ की कीमत सेम है। एक सिंगल डोडू, डोडू मीन्स लाइक आपका रुपया होता है, ऐसे वहाँ पे डोडू होता है। तो उन्होंने कहा हर एक चीज़ की कीमत सेम थी। सिंगल डोडू, हर एक के लिए डोडू देना पड़ता था। वेदर दे बॉट अ मेजर ऑफ राइस, लाइक वो चावल खरीद रहे हैं या वो बंच ऑफ बनानास खरीद रहे हैं, सबकी कीमत सेम है। इट कॉस्ट अ डोडू, सबकी कीमत एक डोडू है। द गुरु एंड द डिसिपल वर डिलाइटेड। अब गुरु और उसका शिष्य दोनों बड़े खुश हो जाते हैं। दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दिस। उन्होंने ऐसा कभी कुछ सुना ही नहीं था। ऑब्वियसली ऐसा कभी सुना है तुमने कि हर एक चीज़ की कीमत सेम ही हो। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वॉन्टेड फॉर अ रुपी। वो सब कुछ खरीद सकते थे 1 रुपये में, जो भी वो खरीदना चाहते थे, फूड वगैरह। When they had cooked and eaten, लेकिन जब उन्होंने खाना पका लिया और खा लिया, द गुरु रियलाइज, तब गुरु ने महसूस किया, रियलाइज़ किया, दैट दिस वॉज अ किंगडम ऑफ फूल्स, ये मूर्खों का राज्य है। एंड इट वुडंट बी अ गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। और ये कोई अच्छा आइडिया नहीं है कि हम वहाँ रुकें। मतलब ये हुआ कि गुरु ने समझ लिया कि ये गलत जगह है टू बी स्टे देयर, और वहाँ नहीं रुकना चाहिए इनको। तो क्या होता है, दिस इज़ नॉट नो प्लेस फॉर अस, ये हमारे लिए जगह नहीं है। गुरु को महसूस होने लगता है। लेट्स गो, चलो यहाँ से चलते हैं। उन्होंने अपने
He said to his disciple, उन्होंने अपने शिष्य से कहा, बट द डिसिपल डिडंट वांट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो शिष्य था वो जगह छोड़ना नहीं चाहता था. एवरीथिंग वाज चीप देयर, क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे सस्ती थी, तो डेफिनेटली उसको लग रहा था कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा यहाँ से. ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, वो केवल क्या चाहता था, अच्छा और सस्ता भोजन उसे मिलता रहे. द गुरु सेड दैट दे आर ऑल फूल्स, राजा ने कहा, नहीं, गुरु ने कहा कि ये तो सभी के सभी जो हैं मूर्ख हैं. दिस वुडंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये सब कुछ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाएगा. यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, तुम ये नहीं कह सकते कि वो तुम्हारे साथ भी क्या कर सकते हैं अगला. ठीक है ना, क्योंकि ये तो पागल हैं, मूर्ख हैं, बेवकूफ़ हैं, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो पता नहीं तुम्हारे साथ भी आगे क्या हो जाए. राजा इतना मूर्ख है तो गुरु को चिंता होती है. बट द डिसिपल वुडंट लिसन टू द गुरुज विस्डम, लेकिन राजा गुरु की जो बात है वो शिष्य ने नहीं सुनी कि राजा मूर्ख है या वो उसको राज्य चलाना नहीं आता, आप यहाँ पर मत रहो. इस तरह की कोई भी बहुत गुरु ने कोशिश करी अपने शिष्य को समझाने की सब बातें, लेकिन भाई शिष्य तो क्योंकि लालची था, फूड का लालच था उसको सस्ते, तो उसने कुछ भी नहीं सुना. ही वॉन्टेड टू स्टे, वो वहीं रुकना चाहता था. तो द गुरु फाइनली गेव अप, गुरु जी ने कहा ठीक है भैया यहाँ रहना है तो ठीक है. उन्होंने हार मानी एंड सेड डू व्हाट यू वांट, वही करो जो तुम करना चाहते हो, ठीक है जाओ. जैसे होता है ना, भाड़ में जाओ, मत सुनो मेरी बात. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. एंड लेफ्ट, वहाँ से वो गुरु जी चले जाते हैं. द डिसिपल स्टेट ऑन, वो वहीं रहने लगता है. एट हिज फिल एवरी डे, खूब पेट भर भर के खाना करता था. बनानास खाता था, घी खाता था, राइस खाता था, व्हीट खाता था. ग्रू फैट लाइक अ स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, और सड़क के किनारे जो पवित्र बुल होते हैं उसकी तरह ही मोटा ताज़ा हो गया खा पी के. वन ब्राइट डे, एक दिन खूब अच्छे से धूप निकली होती है. अ थीव ब्रोक इनटू अ रिच मर्चेंट्स हाउस, एक चोर जो है एक व्यापारी के घर में घुस जाता है. चोरी करने के लिए घुस रहा है, ऑब्वियस सी बात है. ही हैड मेड अ होल इन द वॉल, वो वॉल के अंदर एक छेद करता है, वहाँ से घुसने की कोशिश करता है. एंड स्नीक्ड इन, और स्नीक्ड इन मतलब घुस जाता है वहाँ पे. एंड ही वॉज कैरिंग आउट हिज फुट लूट, और वो जब अपना लूट का काम कर रहा होता है, क्योंकि दीवार के अंदर वो घुस गया, वो लूट का काम कर रहा है वहाँ पे. द वॉल ऑफ द हाउस कोलैप्स्ड, वहाँ पे वो जो दीवार होती है घर की वो गिर जाती है. ऑन हिज हेड, उसके सर पे. एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और वो तुरंत ही उसको दीवार जो है वो मार देती है, मतलब वो तुरंत ही उसके ऊपर गिरती है और बंदा मर जाता है. हिज ब्रदर रैन टू द किंग, उसका भाई राजा के पास जाता है. एंड कंप्लेन करता है, योर हाइनेस व्हेन माय ब्रदर वाज परस्यूइंग हिज एंशिएंट ट्रेड, जब मेरा भाई अपना पुराना व्यापार कर रहा था, वॉल फेल ऑन हिम एंड किल्ड हिम, एक दीवार उसके ऊपर गिर गई और वो मर गया. द मर्चेंट इज़ टू बी ब्लेम, इसका सारा जो दोष है वो किसका है, व्यापारी का है. जबकि व्यापारी की तो खुद के घर में वो चोरी करने घुसा था. ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रॉन्ग वॉल, व्यापारी को, जो चोर का भाई है, बोलता है राजा से कि व्यापारी को तो एकदम स्ट्रॉन्ग वॉल बनानी चाहिए थी, अच्छी वॉल बनानी चाहिए थी. यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर, तो आपको जिसने गलत किया है उसको पनिश करना चाहिए. एंड कंपनसेट करना चाहिए द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस. कंपनसेट मीन्स लाइक पैसे मिलने चाहिए मुझे मेरे भाई की डेथ के, और समथिंग लाइक दैट, राइट. द किंग सेड जस्टिस विल बी डन, तो राजा बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल न्याय किया जाएगा, डोंट वरी, तुम परेशान मत हो. एंड एट वंस समन द ओनर ऑफ द हाउस, तुरंत ही जो है, समन मीन्स बुलावा भेजना, तो राजा जो है तुरंत बुलाने भेज देता है उसको घर से, व्यापारी को. चलो जी, व्यापारी आता है. व्हेन द मर्चेंट अराइव्ड, जब व्यापारी आता है, द किंग क्वेश्चनड हिम, राजा से सवाल पूछता है. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. सच एंड सच, योर हाइनेस, तो वो कुछ भी जो भी उसका नाम होगा वो बता देता है, इसीलिए लिखा है सच एंड सच. वर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बगल्ड योर हाउस, क्या तुम घर पे थे जब वो चोरी कर रहा था, जो आदमी मरा है वो तुम्हारे घर में चोरी कर रहा था, तुम घर पे थे. यस माय लॉर्ड, व्यापारी बोलता है हाँ मैं घर पे था. ही ब्रोक इन, वो अंदर घुसा. एंड द वॉल वॉज वीक, और वॉल जो थी कमज़ोर थी. इट फेल ऑन हिम, और वो वॉल उस पर गिर गई, मैंने उसने मतलब वॉल तोड़ी और वो वीक थी और वो उस पर गिर गई. द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी, अपराधी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया. योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर, अब राजा कहता है तुम्हारी जो वॉल है उसने इसके भाई को मार दिया. यू हैव मर्डर्ड अ मैन, तुमने एक आदमी का मर्डर कर दिया है. वी हैव टू पनिश यू, हमें तुम्हें कहीं ना कहीं पनिशमेंट देनी पड़ेगी. लॉर्ड, अब डर जाता है, कहता लॉर्ड सेट द हेल्पलेस मर्चेंट, अब हेल्पलेस मर्चेंट इस तरीके से बोलता है. आई डिडंट पुट अप द वॉल, मैंने थोड़ी ना बनाई थी वॉल. इट इज़ रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उसका गलती है ना जिस आदमी ने ये दीवार बनाई थी. ही डिडंट बिल्ड इट्स राइट, उस आदमी ने इस वॉल को ठीक से नहीं बनाया. यू शुड पनिश हिम, आपको उसको सज़ा देनी चाहिए. तो राजा कहता है हु इज़ दैट, वो आदमी कौन है जिसने वॉल बनाई थी. माई लॉर्ड, दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम,
ये जो दीवार है ये मेरे पिताजी के टाइम पर बनाई गई थी। आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब वो एक बूढ़ा व्यक्ति है। लिव्स नियर बाय, वो पास ही में रहता है। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग इन द ब्रिकलेयर, अब राजमिस्त्री जिसने बनाया होता है, मैसन समझ सकते हो तुम, उसको बुलाने के लिए राजा जो है अपने मैसेंजर्स, अपने राजदूत, अपने आदमी भेज देता है। हु हैड बिल्ड द वॉल, जिन्होंने वॉल बनाई होती है। दे ब्रॉट हिम, वो उसको लेकर आते हैं अपने साथ। टाइट हैंड, उसके हाथ बांध के एंड फुट बांध के, पैर हाथ पैर बांध के उस राजमिस्त्री को लाया जाता है। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैंस वॉल इन हिज फादर्स टाइम, क्या तुमने इस आदमी के घर की वॉल बनाई है इसके पिताजी के समय पर? यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ हाँ माई लॉर्ड मैंने बनाई थी। वट काइंड ऑफ अ वॉल इज़ दिस, ये किस तरीके की वॉल तुमने बनाई थी? दैट यू बिल्ड इट हैज़ फॉलन ऑन अ पुअर मैन एंड किल्ड हिम, ये वॉल तो इस बेचारे आदमी पर गिर गई और इसको इसने मार दिया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुमने इसको मारा है। वी हैव टू पनिश यू बाय डेथ, हमें तुम्हें मौत की सज़ा देनी ही होगी। बिफोर द किंग कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशन, राजा फांसी की सज़ा देता ही द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, अब वो राजमिस्त्री जो था वो प्रार्थना करने लगा, प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, कि महाराज आप मेरी बात तो सुने इससे पहले कि आपको एक ऑर्डर दें। इट इज़ ट्रू आई बिल्ड दिस वॉल, हाँ ये सच है कि मैंने ये दीवार बनाई थी एंड इट वॉज नॉट गुड, इट वॉज नो गुड, लाइक ये वॉल उतनी अच्छी नहीं थी। बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरा ध्यान जो था, माइंड जो था, मेरा ध्यान जो था वो वॉल बनाने में नहीं था। आई रिमेंबर, मुझे अच्छे से याद है, वेरी वेल, लाइक अच्छे से याद है। अ डांसिंग गर्ल हु वॉज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद आर एंकलेट्स जिगलिंग, एक लेडी थी, एक डांसिंग गर्ल थी, नर्तकी बोल सकते हैं, जो डांस करती हैं, वो लड़की थी, और जो बार बार ऊपर नीचे जाए जा रही थी, उस सड़क पे आगे पीछे चल रही होगी, उसके पैरों में पायल बंधी थी, जिंगलिंग चम चम बोल रही थी। एंड आई कुडंट कीप माई आइज और माई माइंड ऑन द वॉल, और मैं अपनी आंखें, अपना दिमाग उस वॉल पे नहीं लगा पाया। आई वॉज बिल्डिंग, मैं बना रहा था, जो मैं वॉल बना रहा था उस पर तो मेरा ध्यान ही नहीं लग पाया। यू मस्ट गेट द डांसिंग गर्ल, आपको उस डांसिंग गर्ल को बुलाना चाहिए। आई नो वेयर शी लिव्स, मुझे पता है कि वो कहाँ रहती है। यू आर राइट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। द केस डीपेंस, अब केस बहुत गहरा होता चला जाता है। वी मस्ट लुक इन इट, हमें इस मैटर में ध्यान देना होगा, कुछ तो करना होगा। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केसेस, अब ये आसान नहीं है इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड केसेस को जज करना। लेट्स गेट दैट डांसर, चलो उस डांसर को बुलाया जाए। वेर एवर शी इज़, जहाँ पे भी वो हो। द डांसर, डांसिंग गर्ल आती है। नाउ एन ओल्ड वीमेन, अब वो एक डांसिंग गर्ल जो है वो एक बूढ़ी औरत बन चुकी है, क्योंकि वो तो पिताजी के टाइम पर डांसर थी ना, नृत्य थी। केम ट्रिम्बलिंग टू द कोर्ट, और कांपते हुए कोर्ट में आती है। डिड यू वॉक अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट मेनी ईयर्स एगो वाइल द पुअर मैन वॉज बिल्डिंग अ वॉल, क्या तुम उस स्ट्रीट पे आगे पीछे ऊपर नीचे जाए जा रही थी जब इस बेचारे आदमी ने ये बिल्डिंग की वॉल बनाई थी? डिड यू सी हिम, क्या तुमने इसे पहले कभी देखा है? तो वो नृत्यकी भी बोल देती है, येस माई लॉर्ड, हाँ आई रिमेंबर इट वेरी वेल, मुझे तो ये बहुत अच्छे से याद है। सो यू डिड वॉक अप एंड डाउन, तो इसका मतलब तुमने अप एंड डाउन किया था उस समय विद योर एंकलेट्स जिंगलिंग, एंड तुम्हारी पाल चम चम कर रही थी उस समय, क्यों वह यंग, तुम यंग थी। यू डिस्ट्रैक्टेड हिम, आप तुमने इसका ध्यान हटाया था। सो ही बिल्ड अ बैड वॉल, तो इसी वजह से इसने बहुत ख़राब वॉल बनाई थी। इट हैड फॉलन ऑन अ पुअर बर्गलर, और ये इस बेचारे चोर के ऊपर गिर गए। एंड किल्ड हिम, और उसको मार डाला। यू हैव किल्ड एन इनोसेंट मैन, तुमने इस बेचारे आदमी को मारा है। यू हैव टू बी पनिश्ड, और तुमको सज़ा इसकी मिलनी ही चाहिए। ये थॉट फॉर अ मिनट, वो एक मिनट के लिए सोचती है एंड सेट कहती है, माई लॉर्ड वेट, थोड़ा इंतज़ार करें। आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, मुझे अच्छे से याद है मैं उस दिन सड़क पर क्यों अप एंड डाउन कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ, मैंने कुछ गोल्ड स्मिथ को, सुनार को जो है कुछ सोना दिया था, टू मेक सम ज्वेलरी, कुछ ज्वेलरी बनाने के लिए, कुछ जेवर बनाने के लिए फॉर मी। ही वॉज अ लेजी स्काउंड्रल, वो तो बहुत ही आलसी, और हम बोल सकते हैं स्काउंड्रल था। स्काउंड्रल इज समथिंग लाइक, उसने नेगेटिव वर्ड बोला, बदमाश जिसे हम कह सकते हैं। He made so many excuses, said he would give it now and he would give it then, तो वो तो बहुत ही कैसा था, आलसी सा बदमाश था, और उसने बहुत सारे मुझे बहाने बनाए कि मैं अब दूंगा तब दूंगा, ऐसा करता रहा। He made me walk up and down, वो मुझे ऊपर नीचे टहलाता रहा, to the house a dozen times. That was when the ब्रिकलेयर स्वामी, ये वही समय था जब इस राजमिस्त्री ने मुझे देखा था। मैं तो अपने जेवर लेने बार बार आ जा रही थी, क्योंकि मुझे तो सुनार बार बार बुला रहा था, बहाने बना रहा था। इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, तो कहती कि भाई नृत्यकी बोलती ये मेरा तो दोष नहीं था। माई लॉर्ड इट इज़ डैमेंड गोल्ड स्मिथ फॉल्स, इस डैमेंड मीन्स एक तरीके से डैम्ड बोल सकते हैं अब इसको। इस जो गोल्ड स्मिथ है ना, ये उसी का सारा दोष है। अब वो गोल्ड स्मिथ पे सारा दोष डाल देती है।
पुअर थिंग, शी इज़ एब्सोल्युटली राइट। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, राजा कहता है ये तो बिल्कुल सही कह रही है ना। राजा ऐसा सोचने लगता है बेचारी। अब वो कहीं ना कहीं एविडेंस को तोलने लगता जाता है। वेइंग द एविडेंस मीन्स एविडेंस को तोलने लग जाता है, सबूतों को तोलता है। अच्छा, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट। और राजा बोलता है एट लास्ट हमें ना जो रियल दोषी है वो मिल गया है। गेट द गोल्ड स्मिथ वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग। तो कहता है राजा कि जहाँ पे भी गोल्ड स्मिथ छिपा हुआ है उसको लेकर आओ, एट वंस, तुरंत ही लेकर आओ। द किंग्स बैलिफ्स, बैलिफ्स का मतलब होता है बच्चों कारिंदे, हम बोल सकते हैं उसके राजा के आदमी। सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ, वो गोल्ड स्मिथ की तलाश करते हैं। हु वॉज हाइडिंग इन अ कॉर्नर ऑफ हिज शॉप, जो कि अपने शॉप के कॉर्नर में छिपा हुआ होता है। व्हेन ही हर्ड द, जब वो सुनता है एक्यूजेशंस, अपने ऊपर लगाए हुए दोषों को, अपने इल्ज़ामों को सुनता है अगेंस्ट हिम, ही हैड हैज़ ओन स्टोरी टू टेल। अब इसके पास भी कुछ एक्सक्यूजेज, अपनी कुछ स्टोरी है राजा को बताने के लिए। वो कहता है माई लॉर्ड ही सेड, आई एम अ पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो बहुत बेचारा सा सुनार हूँ। इट इज़ ट्रू आई मेड दिस डांसर कम मैनी टाइम्स, हाँ ये सही है कि मैंने इस डांसर को बार बार बुलाया टू माई डोर। आई गेव हर एक्सक्यूज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हिज ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर। मैंने तो इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं नहीं बना सकता था ज्वेलरी बिफोर, जब तक मैं एक रिच मर्चेंट की ज्वेलरी ना बना कर दे दूँ। दे हैड अ वेडिंग कमिंग, उनके घर में शादी आ रही थी। दे वुडंट वेट, लाइक वो मर्चेंट व्यापारी के घर में शादी थी, सोनार बताता है, और वो लोग इंतज़ार नहीं कर रहे थे। ठीक है, यू नो हाउ इंपॉर्टेंट रिच मेंस आर। अब आपको तो पता ही है कितने इम्पेशेंट होते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट, कितने इम्पेशेंट होते हैं, उनमें पेशेंस, धैर्य ही नहीं होता। हु इज़ द रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस वुमेंस ज्वेलरी। तो कहता है कि भाई कौन है, राजा पूछता है कौन है वो रिच मर्चेंट जिसने तुम्हें फिनिश नहीं करने दिया इस बेचारी औरत का ज्वेलरी बनाना। मेड हर वेक अप एंड डाउन, और जिसने इसको बार बार दौड़ाया ऊपर नीचे। विच डिस्ट्रैक्टेड दिस ब्रिक लॉयर, जिसकी वजह से ये राजमिस्त्री का जो है ध्यान भंग हुआ। विच मेड अ मेस ऑफ द हिज वॉल, और जिसकी वजह से पूरा वॉल खराब हो गया। विच हैज़ नाउ फॉलन, जो कि गिर गई ऑन एन इनोसेंट मैन। अब देखो वो चोर है, उसको राजा बोल रहा है इनोसेंट मैन। एंड किल्ड हिम, कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो। द गोल्ड स्मिथ नेम द मर्चेंट, अब गोल्ड स्मिथ सुनार जो है वो व्यापारी का नाम बता देता है। एंड ही वॉज नन अदर देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन। अभी कोई और आदमी नहीं होता, ये वही व्यापारी होता है जिसके घर में चोरी हुई होती है, जिसके घर की दीवार गिरी होती है। नाउ जस्टिस हैज़ कम फुल सर्कल, अब राजा सोचता है कि न्याय तो पूरा हो गया, वापस से बात वहीं पर ही आ गई। व्हेन ही वॉज रूडली समन्ड बैक टू द कोर्ट की अराइव क्राइंग, अब राजा जो है वो मर्चेंट को बुलाता है, बहुत रूडली बुलाता है, उसको बुलावा दिया जाता है और वो रोता हुआ आता है। इट वॉजेंट मी, मैं नहीं हूँ सर, बट माई फादर हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी। भाई मैंने थोड़ी ना मैंने नहीं ऑर्डर दिया था, मेरे पिताजी ने ऑर्डर दिया था ज्वेलरी का। ठीक है, तो वो इस तरीके से बताता है। ही इज़ डेड, अब उनका मृत्यु हो चुका है। आई एम इनोसेंट, और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, मैं निर्दोष हूँ राजा जी, मुझे छोड़ दो। पिताजी से दोषी, पिताजी तो मर गए। बट द किंग कंसल्टेड हिज मिनिस्टर, राजा जो है अपने मिनिस्टर के साथ कंसल्ट करता है। एंड रूल्ड डिसिसिवली, और क्या करता है, मतलब एक तरीके से निर्णायक फैसला देता है। इट इज़ ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर, अब ये तो सत्य है कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो वास्तविक तौर पे सच्चे मर्डरर हैं, हत्यारे हैं। ही इज़ डेड, लेकिन अब तो वो मर चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश, किसी को तो पनिशमेंट देना होगा इन हिज प्लेस, उनकी जगह पर। यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम द क्रिमिनल फादर, तुमने अपने क्रिमिनल पिता से सब कुछ तो इनहेरिट किया है ना, ऑफ योर रिचेस, जो भी तुम्हारे पास पैसा है, एज वेल एज हिज सिंस, तो तुम्हारे मतलब तुमने उनके पाप को भी इनहेरिट किया एक तरीके से। आई न्यू एट वंस इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, मुझे तो पहले ही पता था, जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था तुम ही दोषी हो गए। यू मस्ट डाई, तुमको मरना ही होगा। दैट यू वर एट द रूट ऑफ द हॉरिबल क्राइम, तुम ही हो इस सारे क्राइम की जड़, तुमको तो मरना ही होगा। एंड ही ऑर्डर्ड अ न्यू स्टैक टू बी मेड, और वो नया फांसी का फंदा बनाने का ऑर्डर देते हैं, रेडी फॉर द एक्सिक्यूशन। एज द सर्वेंट शार्पन द स्टेक, जब वो फंदे के लिए उसको शार्प कर देते हैं, फंदे को थोड़ा सा, जिससे कि गर्दन एकदम से कट जाए। एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पैलिंग ऑफ द क्राइम, वो सूली पर चढ़ाने के लिए उसको फाइनल तैयार कर देते हैं। इट अकर्ड द मिनिस्टर, अब मिनिस्टर को कुछ सोचता है दैट द रिच मर्चेंट वॉज सम हाउ टू थिन, अब उसको लगता है कि यार ये तो बहुत पतला है रिच मर्चेंट, सूली पे चढ़ाने के लिए फंदा तो है, मोटे आदमी के हिसाब से तैयार है। ही अपील्ड टू द किंग्स कॉमन सेंस, वो किंग के पास जाता है, उससे बोलता है। द किंग अब राजा को बताता है सारा का सारा किस्सा। मर्चेंट वॉज कि भाई टू थिन है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका उस स्टेक पर, तो वो अपील करता है राजा से कि कुछ किया जाए। द किंग टू वरीड अबाउट इट, अब राजा भी परेशान है कि भैया फांसी का फंदा तो बन गया, अब गले में तो डालना पड़ेगा। व्हाट शैल वी डू, अब हम क्या कर सकते हैं, ही सेड। व्हेन सडनली इट स्ट्रक्स हिम, अब अचानक राजा को कुछ सूझता है दैट ऑल दे नीडेड टू डू
वॉज टू फाइंड अ मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। उनको लगता है कि भैया ठीक है, ऐसा करो कि एक ऐसा मोटा ताजा आदमी ढूंढ लो जो ये सूली जिस फांसी है उस फंदे के अंदर उसकी गर्दन आ जाए। द सर्वेंट्स वर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन। अब सर्वेंट्स को पूरे टाउन में भेजा जाता है लुकिंग फॉर अ मैन हु वुड फिट द स्टेक, जो इस फांसी के फंदे में अच्छे से समा जाए, उसको ढूंढने के लिए। एंड देयर आइज फेल ऑन द डिसिपल, उस शिष्य पर पड़ती है, जो गुरु शिष्य आए थे ना, शिष्य पर पड़ती है। who had fattened himself for months of bananas and rice and wheat घी सब खा के, जो कि मोटा ताज़ा हो गया होता है। What have I done wrong? अब उसको पकड़ के ले जा रहे हैं, बेचारा सोच रहा है मैंने क्या किया भाई, आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, आई एम अ सन्यासी, मैं तो एक सन्यासी हूँ। ही क्राइड, वो चिल्लाता है ऐसा जब उसको सब पकड़ के ले जा रहे होते हैं। दैट मे बी ट्रू, तो बंदे कहते हैं राजा के कि हाँ ये हो सकता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई, तुमने कुछ किया ही नहीं है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री। रॉयल डिक्री मतलब एक तरीके से शाही हुक्म है ये, दैट वी शुड फाइंड अ मैन फैट इनफ टू बी फिट द स्टेक। हम एक ऐसा आदमी ढूंढ रहे हैं जो कि इस फांसी के फंदे में फिट आ जाए। दे सेड एंड कैरिड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन, उस आदमी को ले जाते हैं फांसी पे चढ़ाने के लिए। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरु वर्ड्स, अब उसे अपने गुरु के, बुद्धिमान गुरु के शब्द याद आते हैं कि हाँ उन्होंने कहा था कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, कि दिस इज़ अ सिटी ऑफ फूल्स, यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, है ना, राजा को वही शिष्य को कहा था ना गुरु जी ने, मूर्खों का शहर है और यहाँ तो तुम्हारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, जब वो अपनी डेथ का इंतजार कर रहा था, ही प्रेड टू हिज गुरु। अब इन हिज हार्ट, वो दिल ही दिल में अपने गुरु को याद कर लेता है, क्योंकि वो साधु थे तो उन्हें एहसास हो जाता है। आस्किंग हिम टू हियर इज क्राई, और वो मनी मन प्रार्थना कर रहे थे कि आप मेरा ये रोना सुन लो। वेर एवर ही वॉज, आप जहाँ पे भी होते, भगवान को जैसे याद करते हैं वो अपने गुरु को याद करता है बैठ के। द गुरु सॉ एवरीथिंग इन हिज विजन, अब गुरु ने सब कुछ अपने सपने में देख लिया कि हैड मैजिक पावर्स, उनके पास जादुई शक्तियाँ होती है। ही कुड सी फार, वो बहुत फार देख सकते थे। ही कुड सी द फ्यूचर एज ही कुड सी द प्रेजेंट, वो फ्यूचर भी देख सकते थे और प्रेजेंट भी देख सकते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे प्रेजेंट देख सकते हैं वो फ्यूचर भी देख सकते थे, एंड द पास्ट भी देख सकते हैं। ही अराइव्ड एट वंस, वो तुरंत पहुंच जाते हैं टू सेव हिज डिसिपल, अपने शिष्य को सेव करने के लिए। हु हैड गेट हिमसेल्फ इनटू सच अ स्क्रैप, जिसने अपने आप को इस तरह की मुसीबत में फंसा दिया है थ्रू लव ऑफ वुड, किस लिए, फूड को उसको बहुत ज़्यादा प्यार था ना, इसीलिए वो वहाँ रुक गया था। एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं गुरुजी, ही स्कोल्डेड द डिसिपल, वो फटाफट अपने शिष्य को पहले तो डांट लगाते हैं। एंड टोल्ड हिम समथिंग इन विस्पर, और फुसफुसा के उसके कान में कुछ कहते हैं। देन ही वेंट टू द किंग एंड एड्रेस्ड हिम, फिर वो राजा के पास जाते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग, ओ बुद्धिमानी के ना बुद्धिमान, सबसे बुद्धिमान राजा। हु इज़ ग्रेटर, कौन बड़ा है, द गुरु और द डिसिपल, ये बताओ कि बड़ा कौन होता है, गुरु या शिष्य। तो राजा कहता है ऑफ कोर्स द गुरु, हाँ भाई इसमें क्या डाउट है, नो डाउट अबाउट इट। वाई डू यू आस्क, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो गुरु जी। देन पुट मी टू द स्टेक फर्स्ट, तो गुरु जी कहते हैं तो फिर तुम मुझे फांसी पर पहले चढ़ाओ। पुट माई डिसिपल टू डेथ आफ्टर मी, और गुरु जी राजा से कहते हैं कि मेरे जो शिष्य है उसको मेरे बाद मतलब फांसी पे चढ़ाना। When the disciple heard this, जैसे ही शिष्य बात सुनता है, he understood, वो समझ जाता है कि उसे आगे क्या करना है। And begin to clamor, और चिल्लाने लग जाता है, मी फर्स्ट, नहीं नहीं मुझे फांसी पे पहले चढ़ाओ। You brought me here first, आप मुझे यहाँ पहले लेकर आए थे। Put me to death फर्स्ट, नॉट हिम, मुझे पहले डेथ का मतलब डेथ मेरी होनी चाहिए पहले, ना कि गुरु जी की। द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गॉट इनटू अ फाइट अबाउट, अब गुरु और शिष्य दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। हु शुड गो फर्स्ट, कि कौन मरने के लिए पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, राजा इस बिहेवियर को देखकर एकदम परेशान हो जाता है, ये क्या हो रहा है, मरने के लिए क्यों उतार हो रहे हैं दोनों। ही आस्क्स द गुरु, वो गुरु से पूछता है, व्हाई डू यू वांट टू डाई, आप क्यों मरना चाहते हैं। वी चूज हिम बिकॉज वी नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, हम तो इस आदमी को, आपके जो शिष्य हैं, इसको इसलिए चूज़ किया था हमने क्योंकि हमें कोई बंदा चाहिए था जो हम फांसी से हम फांसी चढ़ा सकें। यू शुडेंट आस्क मी सच क्वेश्चंस, अब गुरुजी कहते हैं आपको मुझसे ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, आप पहले मुझे मारो, रिप्लाइड द गुरु, है ना, गुरुजी ने जवाब दिया। वाई देयर आर सम मिस्ट्री हियर, देयर इज सम मिस्ट्री हियर, अब राजा को लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रहस्य तो ज़रूर है, क्यों मरे जा रहे हैं मरने के लिए। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, तो राजा कहता है नहीं नहीं आप बुद्धिमान आदमी हैं, सबसे पहले आप मुझे समझाइए कि क्या हो रहा है, राइट, ठीक है। विल यू प्रॉमिस मी टू पुट मी डेथ इफ़ आई टेल यू, अब गुरुजी कहते हैं आस्क द गुरु, तो गुरुजी बोलते हैं कि ठीक है तो फिर तुम मुझे बताओ कि अगर मैं तुम्हें बता दूंगा वजह तो क्या तुम मुझे पहले डेथ दोगे, है ना, पहले मैं मरूंगा ना। द किंग गेव हिम हिज solemn वर्ड्स, तो राजा जो है बोल देता है कि हाँ ठीक है। द गुरु टुक हिम ए साइड, गुरु जी राजा को एक साइड लेके जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, मतलब जहाँ पे सर्वेंट्स उनकी बात ना सुन सके। एंड विस्पर्ड टू हिम, धीरे से बोलते हैं, डू यू नो
वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ, तुम जानते हो राजा हम दोनों क्यों अभी मरना चाहते हैं। द टू ऑफ अस वी हैव बिन ऑल ओवर द वर्ल्ड, हमने पूरा संसार घूमा बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस, बट हमें ऐसा शहर कभी नहीं मिला और अ किंग लाइक यू, और हमने कभी भी तुम्हारे जैसा राजा भी नहीं देखा। तो कितना अच्छा है ना, लाइक उस तरीके से वो समझा रहे हैं उसको। द स्टेक इज़ द स्टेक ऑफ गॉड ऑफ जस्टिस, ये जो तुमने बनाया है ना, ये जो फांसी का फंदा है, ये तो कहीं ना कहीं भगवान के जस्टिस का, न्याय का फांसी का फंदा है। इट्स न्यू, और ये बिल्कुल नया है। इट हैज़ नेवर हैड अ क्रिमिनल ऑन इट, इसके ऊपर तो कभी भी कोई भी क्रिमिनल लटका ही नहीं है। हुएवर डाइज ऑन इट फर्स्ट, जो भी इसके ऊपर पहली बार में मरेगा, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर, नहीं विल रीबॉर्न एज द किंग ऑफ दिस कंट्री, वो राजा की तरह, इस कंट्री के राजा की तरह फिर पैदा होगा। एंड हुएवर गोज नेक्स्ट, और जो भी जो नेक्स्ट मतलब जिसकी डेथ होगी इस फांसी के फंदे पे, विल बी द फ्यूचर मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, वो फ्यूचर मिनिस्टर बनेगा कंट्री का। वी आर सिक ऑफ अवर एस्थेटिक लाइफ, हम इस साधु संतों वाले तपस्वी जीवन से थक चुके हैं, परेशान हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू इन्जॉय अवर सेल्फ एज किंग एंड मिनिस्टर फॉर अ वाइल, ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम एक राजा की तरह, एक मिनिस्टर की तरह कुछ दिन बिताएं अगले जन्म में जैसे। नाउ कीप योर वर्ड, अब अपना शब्दों को है ना पूरा करो। माई लॉर्ड पुट अस टू डेथ, है ना, हमें मृत्यु सजा दो। मी फर्स्ट, रिमेंबर, तुम्हें याद है ना, मुझे गुरु जी कह रहे हैं मुझे पहले फांसी पे चढ़ाना है। द किंग वॉज नाउ थ्रॉन इन टू डीप थाट, अब राजा जो है वो गहरी सोच में पड़ जाता है। ही डिड नॉट वॉन्ट टू लूज द किंगडम टू समवन एल्स, वो नहीं चाहता था कि राज्य किसी और को मिले इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ में, अगले जन्म में। तो ही नीडेड टाइम, उसको कुछ समय चाहिए। सो ही ऑर्डर्ड द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन, तो वो फांसी देने का प्रोग्राम जो है पोस्टपोन कर देता है टू द नेक्स्ट डे एंड टॉक्ड इन सीक्रेट विद दिस मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर के साथ सीक्रेट में बात करता है कि यार ऐसे ऐसे होगा, अगर अगले जन्म में हमें राजा और मंत्री बनना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें मरना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बातें करते हैं उससे। इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव ओवर द किंगडम, ये बिल्कुल सही नहीं रहेगा कि हम अपना किंगडम किसी और को दे दे टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। सो लेट अस गो ऑन द स्टेक अवर सेल्फ, तो हम ही फांसी पे चढ़ जाते हैं पहले। एंड वी विल बी रीबॉर्न एज किंग एंड मिनिस्टर अगेन, तो हम ही फिर से किंग और मिनिस्टर की तरह रीबॉर्न हो जाएंगे। तो मिनिस्टर भी मूर्खी होता है तो वो भी एग्री हो जाता है। एंड मिनिस्टर एग्रीड। सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनरीज, जो जल्लाद होते हैं ना, जो फांसी की सज़ा देते हैं, उनको बोलता है कि वी विल सेट द क्रिमिनल्स टू नाइट, हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। बताते नहीं कि मैं और मंत्री आएंगे, वो ऐसा बोलते हैं कि हम आज रात को क्रिमिनल्स को भेजेंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, जो फर्स्ट मैन तुम्हारे पास आएगा पहले उसको पहले फांसी देना। एंड देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन, और फिर जो सेकेंड नंबर पे आएगा उसको सेकेंड नंबर पे फांसी देना। दोज आर माई ऑर्डर्स, और यही मेरे ऑर्डर हैं। डोंट मेक एनी मिस्टेक, इसमें कोई भी गलती मत करना। अब उस रात द किंग एंड हिज मिनिस्टर वेंट सीक्रेटली, किंग और उसका मिनिस्टर सीक्रेटली जाते हैं टू द प्रिजन में और रिलीज़ कर देते हैं वहाँ से, गुरु और शिष्य को छोड़ देते हैं। और डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज द टू, और खुद को गुरु और शिष्य के रूप में वेश धारण कर लेते हैं। एंड अरेंज्ड बिफोर हैंड विद लॉयल सर्वेंट्स, है ना, ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने अपने लॉयल सर्वेंट्स के साथ पहले ही कर रखा था। वर टेकन टू द स्टेक, वो उनको ले जाते हैं फांसी के फंदे पर। एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड, और तुरंत ही उनको मार दिया जाता है। अगले दिन देखो अब ये लाश मिलेगी इन लोगों की। व्हेन द बॉडीज़ वर टेकन डाउन, जब इनकी बॉडीज़ को उतारा जाता है फांसी के फंदे से, टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड वल्चर्स, किस लिए कि इनको कौओं को और गिद्धों को खाने के लिए डाल दिया जाए। द पीपल पैनिक, लोग देखते हैं और एकदम पैनिक हो जाते हैं, विलाप करने लग जाते हैं, है ना, एकदम से घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया। दे सॉ बिफोर दैम द डेड बॉडीज ऑफ द किंग एंड द मिनिस्टर, वो अपने सामने देखते हैं, है ना, डेड बॉडीज़ राजा की और मिनिस्टर की। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूजन, अब पूरे शहर में कन्फ्यूजन का माहौल होता है। ऑल नाइट दे मॉन्ड, वो मॉन्ड मीन्स होता है विलाप करना, रोना। एंड डिस्कस्ड, वो पूरी रात रोते हैं, डिस्कस करते हैं द फ्यूचर ऑफ द किंगडम, कि अब राज्य का क्या होगा। सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु एंड द डिसिपल, कुछ लोगों को अचानक ही गुरु और शिष्य के बारे में याद आता है। एंड कॉट अप विद दैम एज दे वर प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन अननोटिस, और उनको पकड़ लाते हैं गुरु और शिष्य को, क्योंकि वो लोग तो चुपचाप वहाँ से अननोटिस्ड ही टाउन से निकलने का प्लान कर रहे थे। वी पीपल नीड अ किंग एंड अ मिनिस्टर, अब वो बोलते हैं कि गुरु जी, हम लोगों को एक राजा की और एक मिनिस्टर की ज़रूरत है। और सेट समवन एग्रीड, अदर एग्रीड, तो दूसरा भी जो है वो एग्री हो जाता है। मतलब कौन एग्रीड हो जाता है, वो जो तुम्हारा शिष्य है ना वो एग्री हो जाता है। दे बैक द गुरु एंड द डिसिपल टू बी देयर किंग एंड देयर मिनिस्टर, हाँ ठीक है, वो लोग उनसे प्रार्थना करते हैं ना कि हमें
एक राजा और मंत्री चाहिए तो दूसरे लोग भी एग्री कर जाते हैं उनसे कि हाँ भाई हमें राजा और मंत्री तो चाहिए। तो वो लोग बैगिंग करने लग जाते हैं गुरु और शिष्य से कि भाई आप हमारे राजा और मंत्री बन जाइए। आई डिड नॉट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स टू परस्यूट द डिसिपल। अब इट डिड नॉट टेक मेनी आर्ग्यूमेंट्स, अब शिष्य को पटाने में तो बहुत टाइम लगता ही नहीं है, मनाने में। वो तो लालची था तो तुरंत ही मान जाता है कि हाँ ठीक है मैं मंत्री बन जाता हूँ। बट इट टुक लॉन्गर टू परस्यूट, लेकिन मनाने में टाइम लगता है। परस्यूट मीन्स मनाना, गुरु को मनाने में बहुत टाइम लगता है। दे फाइनली लेकिन एग्री हो जाते हैं टू रूल द किंगडम ऑफ द फुलिश किंग एंड द सिली मिनिस्टर, के इस किंगडम को रूल करने के लिए तैयार होते हैं। बट गुरु जी एक कंडीशन रखते हैं, ऑन द कंडीशन दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड लॉज। वो कहते हैं कि सारे ओल्ड लॉज को, सारे जितने कानून हैं तुम्हारे पुराने, में सबको बदल दूंगा। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन के बाद से नाइट वुड अगेन बी नाइट, रात रात बन जाती है, एंड डे वुड अगेन बी डे, दिन दिन बन जाता है। यू कुड गेट नथिंग फॉर अ डोडो, और उन्होंने बोला कि तुम कुछ भी ना एक डोडो में नहीं मिलेगा। इट बिकम लाइक एनी अदर प्लेस, और फिर वो बन जाता है जैसे दूसरे राज्य होते हैं। हर एक चीज़ का प्राइस फिक्स है, रात रात है, दिन दिन है। और यहाँ खत्म होता है ये हमारा चैप्टर। बच्चों चैप्टर अच्छे से समझ आया हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आधा घंटे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ भी लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।